दिन थी, प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और सब देह बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम ख्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त का देह धारण जान लिया है। हमारी यह प्रार्थना सुन ले। अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उन्हीं ख्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सके। उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। सूचना, यहाँ पर कोई फोटोग्राफर भीड़ में ना आए। तेरा बुलावा सुनकर प्रभु मैं कितना आनंदित हूँ। मेरे पीछे खड़े होना दोनों, मेरे पीछे चल कर प्रभु मैं कितना प्रसन्न हूँ। कामना मेरी पूरी हुई, प्रार्थना मेरी तूने सुनी। कामना मेरी पूरी हुई, प्रार्थना मेरी तूने सुनी। तेरा बुलावा सुनकर प्रभु मैं कितना आनंदित हूँ। तुम्हारे पीछे चलकर प्रभु मैं कितना प्रसन्न हूँ। सुनकर प्रभु मैं कितना आनंदित हूँ। तुम्हारे पीछे चलकर प्रभु मैं कितना प्रसन्न हूँ। आशीष और कृपा मिली, पाया प्रभु मैं जीवन नवीन। आशीष और कृपा मिली, पाया प्रभु मैं जीवन नवीन। तेरा बुलावा सुनकर प्रभु मैं कितना आनंदित हूँ। तुम्हारे पीछे चलकर प्रभु मैं कितना प्रसन्न हूँ। तेरा बुलावा सुनकर प्रभु मैं कितना आनंदित हूँ। तुम्हारे पीछे चलकर प्रभु मैं कितना प्रसन्न हूँ। हरदम मेरी अभिलाषा यही, तुझ पे अर्पण हो ये जिंदगी। हरदम मेरी अभिलाषा यही, तुझ पे अर्पण हो ये जिंदगी। तेरा बुलावा सुनकर प्रभु मैं कितना आनंदित हूँ। तुम्हारे पीछे चलकर प्रभु मैं कितना प्रसन्न हूँ। तेरा बुलावा सुनकर प्रभु मैं कितना आनंदित हूँ। तुम्हारे पीछे चलकर प्रभु मैं कितना प्रसन्न हूँ। कामना मेरी पूरी हुई, प्रार्थना मेरी तूने सुनी। कामना मेरी पूरी
प्रभु मैं कितना आनंदित हूँ। तुम्हारे पीछे चलकर प्रभु मैं कितना प्रसन्न हूँ। तेरा बुलावा सुनकर प्रभु मैं कितना आनंदित हूँ। तुम्हारे पीछे चलकर प्रभु मैं कितना प्रसन्न हूँ। आशीष और कृपा मिली, पाया प्रभु मैं जीवन नवीन। आशीष और कृपा मिली, पाया प्रभु मैं जीवन नवीन। तेरा बुलावा सुनकर प्रभु मैं कितना आनंदित हूँ। तुम्हारे पीछे चलकर प्रभु मैं कितना प्रसन्न हूँ। तेरा बुलावा सुनकर प्रभु मैं कितना आनंदित हूँ। तुम्हारे पीछे चलकर प्रभु मैं कितना प्रसन्न हूँ। मेरी अभिलाषा यही, तुझ पे अर्पण हो ये जिंदगी। हरदम मेरी अभिलाषा यही, तुझ पे अर्पण हो ये जिंदगी। तेरा बुलावा सुनकर प्रभु मैं कितना आनंदित हूँ। तुम्हारे पीछे चलकर प्रभु मैं कितना प्रसन्न हूँ। तेरा बुलावा सुनकर प्रभु मैं कितना आनंदित हूँ। तुम्हारे पीछे चलकर प्रभु मैं कितना प्रसन्न हूँ। प्रार्थना मेरी तूने सुनी, कामना मेरी पूरी I think हुई। worship must step. प्रार्थना मेरी तूने सुनी। Also to the province. तेरा बुलावा सुनकर प्रभु मैं कितना आनंदित हूँ। तुम्हारे पीछे चलकर प्रभु मैं कितना प्रसन्न हूँ। तेरा बुलावा सुनकर प्रभु मैं कितना आनंदित हूँ। तुम्हारे पीछे चलकर प्रभु मैं कितना प्रसन्न हूँ। Tell these people. आशीष और कृपा मिली, पाया प्रभु मैं जीवन नवीन। आशीष और कृपा मिली, पाया प्रभु मैं जीवन नवीन। तेरा बुलावा सुनकर प्रभु मैं कितना आनंदित हूँ। तुम्हारे पीछे चलकर प्रभु मैं कितना प्रसन्न हूँ। तेरा बुलावा सुनकर प्रभु मैं कितना आनंदित हूँ। तुम्हारे पीछे चलकर प्रभु मैं कितना प्रसन्न हूँ। मेरी अभिलाषा यही, तुझ पे अर्पण हो ये जिंदगी। हरदम मेरी अभिलाषा यही, तुझ पे अर्पण हो ये जिंदगी। तेरा बुलावा सुनकर प्रभु मैं कितना आनंदित हूँ। तुम्हारे पीछे चलकर प्रभु मैं कितना प्रसन्न हूँ। तेरा बुलावा सुनकर प्रभु मैं कितना आनंदित हूँ। तुम्हारे पीछे चलकर प्रभु मैं कितना प्रसन्न हूँ। कामना मेरी पूरी हुई, प्रार्थना मेरी तूने सुनी। कामना मेरी पूरी हुई, प्रार्थना मेरी तूने सुनी। तेरा बुलावा सुनकर प्रभु मैं कितना आनंदित
जीवन नवीन। तेरा बुलावा सुनकर प्रभु मैं कितना आनंदित हूँ। तुम्हारे पीछे चलकर प्रभु मैं कितना प्रसन्न हूँ। तेरा बुलावा सुनकर प्रभु मैं कितना आनंदित हूँ। तुम्हारे पीछे चलकर प्रभु मैं कितना प्रसन्न हूँ। हरदम मेरी अभिलाषा यही, तुझ पे अर्पण हो ये जिंदगी। हरदम मेरी अभिलाषा यही, तुझ पे अर्पण हो ये जिंदगी। तेरा बुलावा सुनकर प्रभु मैं कितना आनंदित हूँ। तुम्हारे पीछे चलकर प्रभु मैं कितना प्रसन्न हूँ। तेरा बुलावा सुनकर प्रभु मैं कितना आनंदित हूँ। तुम्हारे पीछे चलकर प्रभु मैं कितना प्रसन्न हूँ। कामना मेरी पूरी हुई, प्रार्थना मेरी तूने सुनी। कामना मेरी पूरी हुई, प्रार्थना मेरी तूने सुनी। तेरा बुलावा सुनकर प्रभु मैं कितना आनंदित हूँ। तुम्हारे पीछे चलकर प्रभु मैं कितना प्रसन्न हूँ। बुलावा सुनकर प्रभु मैं कितना आनंदित हूँ। तुम्हारे पीछे चलकर प्रभु मैं कितना प्रसन्न हूँ। आशीष और कृपा मिली, पाया प्रभु मैं You put the chairs, no? You must always keep a big gap. There's no place to go inside. Next time, huh? प्रभु मैं जीवन नवीन। तेरा बुलावा सुनकर प्रभु मैं कितना आनंदित हूँ। तुम्हारे पीछे चलकर प्रभु मैं कितना प्रसन्न हूँ। तेरा बुलावा सुनकर प्रभु मैं कितना आनंदित हूँ। तुम्हारे पीछे चलकर प्रभु मैं कितना प्रसन्न हूँ। हरदम मेरी अभिलाषा यही, तुझ पे अर्पण हो ये जिंदगी। हरदम मेरी अभिलाषा यही, तुझ पे अर्पण हो ये जिंदगी। तेरा बुलावा सुनकर प्रभु मैं कितना आनंदित हूँ। तुम्हारे पीछे चलकर प्रभु मैं कितना प्रसन्न हूँ। तेरा बुलावा सुनकर प्रभु मैं कितना आनंदित हूँ। तुम्हारे पीछे चलकर प्रभु मैं कितना प्रसन्न हूँ। Okay, start. Start. Your introduction is start. उसे साइड पे बैठना, दो चेयर साइड पे लेके साइड पे बैठना। महामान्यवर बिशप थियोडोर मस्करेनहास, रांची आर्चडायोसिस के ऑक्सिलरी बिशप, Look of the color. डाल्टनगंज धर्म You sit प्रांत this side के then. Sit this side. प्रेरित प्रशासक, Let him sit on the right. उपस्थित उनके संग आए फादर सुशील, फादर आशित, फादर अनिल, फादर सुमन, फादर प्रदीप और यहाँ इस पैरिश के फादर मनोरंजन, फादर सेलेस्टीन और फादर सिम्प्लिसियस। साथ ही
बिशप स्वामी के साथ आए हुए मिस्टर सुमन विजय यहाँ बिलुंग आएगा। और मिस्टर Bring जयंत one more टोप्पो। chair up. प्यारे विवाह के बंधन में बंधने वाले जोड़े, उनके घर से आए हुए सभी माता पिता भाइयों एवं बहनों, सबों को जय यीशु। आज का दिन गुड़गांव के लिए सचमुच ही एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हम लोगों ने 4-5 दिनों से इन जोड़ों की तैयारी की, विवाह के बंधन में बंधने के लिए। कहा जाता है जोड़ियां स्वर्ग से बन करके आती है, और ये जोड़े अब बिल्कुल तैयार है एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में कलीसिया के सामने, बिशप स्वामी के सामने, पुरोहितों के सामने और आप लोगों के सामने, ईश्वर के सामने करार करने के लिए। हम सभी आज इस खुशी के मौके पर कृतज्ञता भी अर्पित करते हैं पिता ईश्वर को, क्योंकि ये पिता ईश्वर का उनकी महान प्रेम है। हम सभी महसूस कर रहे हैं यहाँ उपस्थित बिशप के रूप में, ये ईश्वर का प्रेम है। ये ईश्वर बतलाना चाहते हैं कि मैं तुमको प्यार करता हूँ, मैं आप लोगों को प्यार करता हूँ। और ये गुड़गांव पारिश के लिए सचमुच ही एक बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे बिशप स्वामी आज यहाँ उपस्थित हैं। अगर उनके बारे में आप लोग जानते हैं, मैं छोटे शब्दों में, बस थोड़े शब्दों में यही बताना चाहता हूँ कि वे लोगों को, विशेषकर हम जैसे लोगों को बहुत प्यार करते हैं। 2 धर्म प्रांत का उत्तरदायित्व, रांची जैसे महाधर्म प्रांत, और फिर इस हमारे धर्म प्रांत डाल्टनगंज का उत्तरदायित्व को वे निभाने के लिए स्वयं ही बता रहे थे 20-20 घंटे काम करते हैं। एक दिन रात में 24 घंटे होते हैं, 20-20 घंटे काम करते हैं, और शायद मुश्किल से 3-4 घंटे सोते होंगे। उस पर भी काम करने के बावजूद वे सुबह फिर निकलते हैं जल्दी ही, और हमारे धर्म प्रांत में फिर रांची वापस जाते। दोनों के कार्यों को वे बखूबी कर रहे हैं। जितना आप जानेंगे उतना कम है। बहुत सारे लोग लॉकडाउन के समय में इनके वीडियोस देखे होंगे। हम यहाँ भी इस पैरिश में चर्चा कर रहे थे कि कैसे बिशप स्वामी कार्य करते हैं। आज सचमुच में ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी कृपा हम लोगों को मिली है। ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम हम लोगों को मिला है। विशेषकर इन विवाहित जो जोड़े हैं, विवाह के लिए जो तैयार जोड़े हैं, हम सबों के लिए बहुत बड़ा ईश्वर का प्रेम है। ईश्वर की आशीष आज हम लोगों को मिलने वाली है। हम सहृदय ईश्वर को धन्यवाद दें। साथ ही हम बिशप स्वामी को धन्यवाद दें कि हमारे इस पैरिश में वे आए और हम सबों को अनुग्रहित किया है। हम आज कृतज्ञ हृदय से ईश्वर को धन्यवाद दें। इस मिस्सा पूजा में विशेषकर इन जोड़ों के लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ हम बिशप स्वामी के लिए भी प्रार्थना करें कि उनके कार्यों में ईश्वर की आशीष हो, उनके स्वास्थ्य पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। साथ ही आप सब कृतज्ञ मन से इन सभी जोड़ों को आशीर्वाद दीजिए, प्रार्थना कीजिए इनके लिए कि ये जो जीवन आज शुरू करने वाले हैं, यह वैवाहिक जीवन, ये जीवन पर्यंत तक के लिए होता है। ये जीवन भर इसको निभा सके। हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ बिशप स्वामी से आग्रह करेंगे कि मिस्सा का प्रारंभ करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ ही। मेरे प्यारे भाई और बहनों, विशेष करके ये वर वधू जो आज यहाँ आगे आए हैं, एक नया परिवार पर प्रभु का आशीर्वाद पाने के लिए हम आप लोगों को प्रभु का प्यार लेके आए हैं। वही प्यार जो आप लोगों ने अपने नया परिवार में जीने की कोशिश करना चाहिए। प्रभु की आशीष, प्रभु का आशीर्वाद तब होता है जब हम प्रभु के रास्ते पे चलते हैं। तो कई बार हमने हमारे ज़िंदगी में गलतियां की है। सभी गलतियों की माफ़
माफ़ी मांगते हुए हम दया याचना गाएंगे। मतलब है क्या? Before the prayer, collect prayer के पहले। गे मेरे खानो जाओ आलर गे के फेलनु चैन आलर गे के फेलनु चैन यो हे माँ धर्मस गे मेरे खानो जाओ आलर गे के फेलनु चैन आलर गे के फेलनु चैन नामे
आज के मिस्सा का और एक मतलब है गुटगांव की ओर से। आज का पवित्र मिस्सा स्वर्गीय देवनीश तिग्गा, स्वर्गीय जॉनसन तिग्गा और स्वर्गीय जॉर्ज कुजुर के नाम पर चढ़ाया जाता है। पिता ईश्वर उनको जीवन दिए थे, अब वे उनके पास वापस चले गए हैं। ईश्वर उनके हर दोष गुनाह को क्षमा करे और अपने राज्य में दूतों और संतों के साथ अनंत शांति प्रदान करे। परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन्हें भला चंगा रखे, हर तरह की बुराइयों से, पाप से, दुख कष्ट से बचाए रखे और जितने भी बच्चे पढ़ाई करते हैं सबों पर ईश्वर की असीम कृपा हो। इसके लिए भी हम इस मिस्सा पूजा में प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने वर वधु का संबंध एक महान रहस्य से पवित्र किया है, जो कलीसिया के साथ प्रभु क्रिस्त के घनिष्ठ संबंध का प्रतीक है। हमारा निवेदन सुनकर इन दोनों को, ये वर वधुओं को ऐसी शक्ति प्रदान कर कि ये जिस रहस्य पर विश्वास करते हैं उसे अपना आचरण में भी प्रकट कर सकें। ये हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। Bring your chairs little bit this side so that I can see you. Okay. प्रभु आपके ऊँट और दिल साफ करें कि प्रभु की वचन सुने पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 18 से 24 तक। और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा। वह उन्हें मनुष्यों के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने ईश्वर से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक ही शरीर हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। घर में जो माँ बाप के जोड़ी को एम है, चुन्हा जो के जोड़ी को एम है, चुन्हा जो के जोड़ी। घर में जो माँ बाप के जोड़ी को एम है, चुन्हा जो के जोड़ी को एम है, चुन्हा जो के जोड़ी। एक सनी निकालो, एक सनी मिलाओ,
hymn papers for us. घर में जुमा बाज के जोड़ी गोरे में है चुन्हा जोगे जोड़ी गोरे में है चुन्हा जोगे जोड़ी घर में जुमा बाज के जोड़ी गोरे में है चुन्हा जोगे जोड़ी गोरे में है चुन्हा जोगे जोड़ी एक सनी ने जो एक सनी के और आसानी में नो संग में जोग के आसानी में नो संग में जोग के घर में जुमा बाज के जोड़ी गोरे में है चुन्हा जोगे जोड़ी गोरे में है चुन्हा जोगे जोड़ी घर में जुमा बाज के जोड़ी गोरे में है चुन्हा जोगे जोड़ी गोरे में है चुन्हा जोगे जोड़ी दूसरा पाठ तुरुन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 13 से 15, 17 से 20। शरीर व्यभिचार के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए है और आप प्रभु के शरीर के लिए। ईश्वर ने जिस तरह प्रभु को पुनर्जीवित कर दिया उसी तरह वह हम लोगों को भी अपने सामर्थ्य से पुनर्जीवित कर देगा। क्या आप लोग नहीं जानते कि आपके शरीर ख्रिस्त के अंग है जिसका मिलन प्रभु से होता है, वह उसके साथ एक ही आत्मा बन जाता है। व्यभिचार से दूर रहें। मनुष्य के सब दूसरे पाप उसके शरीर से बाहर है, किंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने शरीर आपका अपने पर अधिकार नहीं है। ईश्वर ने कीमत पर आपको खरीद लिया है, इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया अलेलुया धर्मे वाचा मेना भरा कालो धर्मे वाचा मेना भरा कालो मेरे कनसी काला गे धर्मे वाचा मेरे कनसी काला गे धर्मे वाचा मेरा भरा कालो धर्मे वाचा मेरा भरा कालो सुखीन जी काला गे धर्मे वाचा सुखीन जी काला गे धर्मे वाचा मेना भरा कालो धर्मे वाचा मेना भरा कालो। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 19 पद संख्याएं 3 से 6 तक। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ ही से उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह वे अब दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आप सबों के लिए एक सुंदर दिन है। इसलिए सुंदर दिन है क्योंकि आप लोग एक जोड़ी बनकर यहाँ प्रभु के सामने आए हैं, अपने नया परिवार पे प्रभु का आशीष पाने के लिए। आप लोगों की तो तैयारी की गई है इस पवित्र संस्कार में भाग लेने के लिए। आप लोगों के सामने मैं 2 या 3 ही मुद्दे रखना चाहता हूं। आज के जो 3 पाठ हम पढ़े हैं, पहला पाठ में हमें बताया जाता है कि प्रभु ने मानव को अपने रूप में बनाया, उसके हवाले सब कुछ कर दिया। पूरा दुनिया, पौधे थे, जानवर थे, जमीन था, आसमान थे, सब कुछ उसके अधीन कर दिया। लेकिन देखा कि मानव अकेला था, और इस बीच में जो जानवर है, जो पौधे हैं, जो सब कुछ प्रभु ने बनाया है, उसमें से मानव को साथी होने वाला युक्त कोई नहीं था, योगी कोई नहीं था। तब मानव को एक नींद सुलाई, उसकी एक पसली निकाली और वहां से उसके लिए एक संगिनी बनाई। सिर से नहीं निकाला, सिर से निकालता तो ये महिला मर्द पे राज चलाती। पैर से नहीं निकाला, पैर से निकालता तो मानव बोलता है मेरे पैर से है, मैं उससे राज कर लूंगा। पसली से निकाली कि दोनों बगल में साथ चले जाए। इसलिए पवित्र कलीसिया में जो शादी का संस्कार होता है, वो संस्कार एक पवित्र पार्टनरशिप है, साथ चलने का है। अब सभी जवान लोग हैं, भविष्य की ओर देख रहे हैं, बाल बच्चों की ओर देख रहे हैं, एक परिवार बनाने की ओर देख रहे हैं। वो परिवार तब ही टिक चलेगा जब दोनों साथ साथ मिलके आगे जाएंगे। यदि वधू है वो परिवार की परवाह नहीं करेगी तो परिवार खत्म हो जाएगा। यदि वर है जब अपने पीने का सोचता है, यहाँ वहाँ करने का सोचता है, परिवार का ख्याल नहीं रखता है, तो परिवार नहीं बन सकता है। जब आप लोग सामने आते हैं, दोनों सामने आते हैं, एक एक जोड़ी करके एक दूसरे को वचन देते हैं, जैसे सुसमाचार में बताया गया है, एक शरीर बनने का। और एक शरीर बनने का मतलब क्या होता है? संत पौलुस दूसरे पाठ में हमें बताता है कि शरीर पवित्र है और पवित्रता में एक दूसरे का सम्मान करना है। एक दूसरे को गालियां देके एक दूसरे से झगड़ा होगा ही, गुस्सा भी कभी कभी होगा, इंसान है। लेकिन एक दूसरे की बेइज्जती करना, एक दूसरे का सम्मान न करना, ये शादी नहीं बनती है।
शादी सही शादी होना चाहिए तो एक दूसरे की क्षमा, वो सही प्रेम से जो प्रभु से आता है, वो प्रेम एक दूसरे को दिखाना। और सम्मान का मतलब होता है एक दूसरे को संभालना, एक दूसरे का ख्याल कर रखना। और जब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं तब परिवार का भी ख्याल रखना, तभी कलीसिया में एक पवित्र संस्कार बनता है, एक पवित्र परिवार बनती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शादी के दिन सब कुछ सोना सोना लगता है, सब कुछ सुंदर सुंदर लगता है, लेकिन जिंदगी जीना इतना आसान नहीं है। नहीं तो अपने बुजुर्गों से पूछना, काफी कठिनाइयां उठाने पड़ते हैं, कठिनाइयों को मुकाबला करना पड़ता है, काफी त्याग करना पड़ता है। और सही शादी का मतलब ये है कि प्रभु की आशीष लेके, प्रभु का आशीर्वाद लेके अपने जो जिंदगी में कठिनाइयां आते हैं उनका प्यार से मुकाबला करना। इसके लिए पहली चीज अपनी परिवार में प्रार्थना की जरूरत है। मिस्सा बलिदान, हर इतवार को मिस्सा बलिदान, दोनों साथ आना, परिवार को लाना, उसमें भाग लेना, अपने घर पे प्रार्थना करना, ये हमारा पहला स्तंभ है शादी का। दूसरा, वो ही प्रेम, वो ही प्यार जो प्रभु से हमें आता है, वो एक दूसरों को दिखाना। और तीसरा, जो प्यार प्रभु हमें देता है वो दूसरों को बांटना। आप लोगों का एक एक परिवार अपने गांव में, अपने समुदाय में ऐसा परिवार होना चाहिए जिसको देख के दूसरे लोग देख के बोलते हैं ये सही क्रिस्ती परिवार है, प्रेम का परिवार है, जिसमें क्षमा है। मैं दोबारा बोलता हूं, झगड़ा हो गया ही, झगड़ा नहीं होता तो आप लोग नॉर्मल नहीं है। झगड़ा होगा, गुस्सा होगा, लेकिन जब हम क्षमा करते हैं, क्षमा करके एक दूसरे के साथ आगे जाना जानते हैं, तभी हम पवित्र बनते हैं। मैं सभी आप लोगों के पल्ली पुरोहित फादर विजय, यहाँ जो फादर है, और सभी पुरोहितों के साथ आप लोगों को ये आशीष प्रदान करता हूँ ये प्रभु से कि आप लोग एक कुश परिवार बने, प्रभु के आशीर्वाद से सफलतापूर्वक परिवार बने और सदा प्रभु के और इस दुनिया के शांति में आगे बढ़ते रहें।